प्यारे बच्चों, आज हम लोग एथेनॉल के बारे में अध्ययन करेंगे। डंडी, ये जो एथेनॉल होता है इसका रासायनिक सूत्र है C2H5OH। इसे बच्चों सामान्य जो नॉमेनक्लेचर है उसे हम लोग एथिल अल्कोहल कहते हैं, लेकिन IUPAC पद्धति में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो IUPAC नामकरण है, उसमें इसको एथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनॉल। इसकी जो संरचना है इस तरह से है। यहां पर आप देखेंगे ये CH3 है, ये CH2 है और ये OH। ये जो एथेनॉल है इसका जो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप, वह क्या है? OH। ये इसे हम लोग अल्कोहलीय OH कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहलीय OH कहते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब इसके गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन करें। गुणों में जो भौतिक गुण होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इसका भौतिक गुण क्या है? यह बच्चों रंगहीन होता है। पहला चीज, इसका कोई रंग नहीं होता, यह रंगहीन होता है। और इसमें विशेष प्रकार की मीठी गंध पाई जाती है। इसकी गंध कैसी होती है? विशेष प्रकार की होती है, मीठी गंध होती है। लेकिन इसका जो स्वाद होता है वो तीखा होता है, यानी तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव है। तो एथिल अल्कोहल कैसा है? रंगहीन है, विशेष प्रकार की मीठी गंध इसमें होती है, और प्यारे बच्चों तीक्ष्ण स्वाद होता है। यह ज्वलनशील द्रव है। यह कैसा है बच्चों? ज्वलनशील है, द्रव है, यानी ये आग तेजी से पकड़ता है, जलता है। और इसका जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, वो कितना है? 78.1 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कितना है? 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। प्यारे बच्चों, यह जल एवं कार्बनिक विलायकों में विलेय है। तो यह जल में भी विलेय होता है और कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन है, ईथर है, इनमें क्या होता है? ये विलेय होता है। प्यारे बच्चों, यह विषैला नहीं होता, लेकिन अगर हम इसे अल्प मात्रा में पीते हैं, थोड़ी मात्रा में पीते हैं, तो शरीर में क्या पैदा करता है? उत्तेजना पैदा करता है। लेकिन अधिक मात्रा में पीने पर यह क्या करता है? शरीर को क्षति पहुंचाता है। तो अल्प मात्रा में पीने पर उत्तेजना पैदा करता है, परंतु अधिक पीने पर शरीर को क्या करता है? क्षति पहुंचाता है। तो प्यारे बच्चों, ये रहे उसके भौतिक गुण अल्कोहल, एथिल अल्कोहल के। पहला क्या है? यह रंगहीन है, विशेष प्रकार की मीठी गंध वाला है, तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव है, यह ज्वलनशील द्रव है, क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है, यह जल एवं कार्बनिक विलायकों में विलेय यानी घुलनशील है, यह अल्प मात्रा में पीने पर उत्तेजना पैदा करता है, परंतु अधिक पीने पर शरीर को क्षति पहुंचाता है। तो जो बच्चों
लोग शराब पीते हैं, उसमें एथिल अल्कोहल ही होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो शराबी होता है वह जब शराब पी लेता है तो उत्तेजना उसमें आ जाती है, देखा है कि नहीं? लेकिन अगर ज्यादा पी ले तब क्या होगा? तब वो उसके शरीर को क्षति पहुंचेगा और वह उससे हानि को प्राप्त करता है। अब प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे रासायनिक गुण की। एथिल अल्कोहल की रासायनिक गुण। इस रासायनिक गुण में पहला हम लोग अध्ययन करेंगे सोडियम धातु से क्रिया। किससे क्रिया प्यारे बच्चों? सोडियम धातु से क्रिया। तो जब एथिल अल्कोहल सोडियम धातु से क्रिया करता है तब यह बनाता है 2C2H5ONa प्लस H2। इसे हम लोग कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। तो प्यारे बच्चों, यहां आप देखिए कि जब एथिल अल्कोहल सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है तो सोडियम करता क्या है कि जो ये OH का H है हाइड्रोजन, इसे विस्थापित कर देता है और वो हाइड्रोजन गैस के रूप में प्राप्त होता है और ये जो यौगिक बना ये क्या बन जाता है? सोडियम एथॉक्साइड। तो जब एथिल अल्कोहल में सोडियम डालोगे सोडियम एथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस ये जो H2 है ये बुलबुलों के रूप में एथिल अल्कोहल से बाहर निकलता है। दूसरा है बच्चों सेकेंड, कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया। अब देखो जो ये एथिल अल्कोहल है, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इससे किसी अम्ल की उपस्थिति में, H प्लस का मतलब क्या है? अम्ल। तो प्यारे बच्चों यहां क्या बनेगा? CH3COO C2H5 प्लस H2। ये जो यौगिक बनता है इसे हम लोग एथिल एसीटेट कहते हैं और ये एथिल एसीटेट एक एस्टर है। तो अगर एथिल अल्कोहल, ध्यान से देखिए, एथिल अल्कोहल किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे यहां पर हमने क्या लिया है? एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल भी क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अम्ल की उपस्थिति में, यहां जो अम्ल है वो खनिज अम्ल, जैसे यहां हम लोग जो अम्ल लेंगे वो लेते हैं H2SO4 की उपस्थिति में जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो तो जब एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल से क्रिया करता है H2SO4 की उपस्थिति में तो ये एथिल एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है? एथिल एसीटेट, एस्टर बनाता है। इसे हम लोग एस्टर कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसे हम लोग क्या कहेंगे? एस्टरीकरण। क्या कहेंगे? एस्टर बनने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो यह कार्बोक्सिलिक अम्लों से जो प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या कहेंगे? एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एस्टरीकरण। तो जैसे जब कभी आपको आ जाए कि एस्टरीकरण क्या है तो आप क्या लिखोगे कि एथिल अल्कोहल की क्रिया जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराई जाती है अम्ल की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। और एस्टर बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? एस्टरीकरण।
करण कहते हैं। क्या प्यारे बच्चों, नंबर 3, हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस से क्रिया। अब यहां पर आप देखेंगे कि जब हम लोग एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस के साथ कराते हैं, C2H5OH, HI और ये रेड फास्फोरस, तो क्या बनता है? यहां पर ध्यान देंगे, यहां पे बच्चों जो हाइड्रोजन आयोडाइड लगेगी वो 2HI, तो ये बन जाएगा C2H6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C2H6। और क्या बनेगा? जल बनेगा H2O प्लस आयोडीन, तो ये बन गई एथेन। क्या बन गई बच्चों? एथेन। तो जब आप एथिल अल्कोहल को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगी? एथेन बन जाती है। क्या बन जाती है प्यारे बच्चों? एथेन बन जाती है। अब प्यारे बच्चों, नंबर 4, अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया। अब यहां पर अगर एथिल अल्कोहल C2H5OH की क्रिया हम लोग अमोनिया से कराते हैं, किससे कराते हैं? अमोनिया से कराते हैं, तो क्या बनती है? तब प्यारे बच्चों ये बन जाएगी C2H5NH2 प्लस H2, और ये बन गई एथिल एमीन। क्या बन गई प्यारे बच्चों? एथिल एमीन बन गई। तो जब एथिल अल्कोहल की क्रिया C2H5OH की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं, NH3 के साथ कराते हैं, तो यहां पर जो OH है इसके स्थान पर NH2 आ जाता है, और NH2 को अमीनो ग्रुप कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या बन गई? एथिल एमीन बन गई। क्या बन गई बच्चों? एथिल एमीन बन गई। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे नंबर 5, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया। नंबर 5, PCl3 व PCl5 से क्रिया। यहां पर प्यारे बच्चों, अगर एथिल अल्कोहल PCl3 के साथ क्रिया करती है तो ये बनाती है C2H5Cl प्लस H3PO3। लेकिन अगर यही C2H5OH PCl5 के साथ क्रिया करती है तब क्या बनाता है? C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। अब ये जो यौगिक बना इसे कहते हैं एथिल क्लोराइड। क्या कहेंगे? एथिल क्लोराइड। तो आप यहां देखिए, जब हम लोग इस एथिल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? एथिल क्लोराइड बनती है। लेकिन एक डिफरेंस है यहां कि बच्चों जब PCl3 के साथ क्रिया होगी तो जो उप प्रोडक्ट बनेगा, उपजात बनेगा, वो फास्फोरिक अम्ल होगा, फास्फोरस अम्ल होगा, और जब PCl5 के साथ क्रिया होगा तो POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बनती है। इसका नाम क्या है? फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बनती है। अब प्यारे बच्चों, एल्कोहल का एक जो सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है वह है निर्जलीकरण। क्या प्यारे बच्चों? निर्जलीकरण। अब ये निर्जलीकरण क्या होता है? निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का निकलना, जल के यानी H2O का निकलना। तो अब प्यारे बच्चों, जो एल्कोहल का निर्जलीकरण है वह अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अभिक्रिया की परिस्थितियों पर। जैसे प्यारे बच्चों, अगर आप एथिल अल्कोहल की क्रिया H2SO4 सांद्र की उपस्थिति में
160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो क्या बनेगा, C2H4 एथिलीन और H2O निकल गया। लेकिन अगर इसी एथिल अल्कोहल को लेकर के आप 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हो, कितने पर बच्चों, 140 डिग्री सेल्सियस पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर, तब क्या बनेगा, तब ये बनाएगा C2H5O C2H5 प्लस H2, तब इसे कहेंगे डाई एथिल ईथर। अब जरा ध्यान से देखिए, अब प्यारे बच्चों ये एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है और ये ताप पे आधारित, देखिए इसका ताप बदलने से जो बनने वाला उत्पाद है वो बदल जाता है। तो अगर एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या बनेगी, एथिलीन। क्या बनेगी, एथिलीन। जल निकल गया। लेकिन अगर इसी एथिल अल्कोहल को लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगी, डाई एथिल ईथर। ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, ईथर बन जाता है। तो अब इसे ध्यान रखना है। तो अगर प्यारे बच्चों हम लोग ताप बदल देते हैं तो उत्पाद बदल जाते हैं। तो ये रिएक्शन महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे रिएक्शन जिसमें क्रिया करने वाला पदार्थ एक ही है लेकिन ताप के बदलने से उत्पाद बदल जाते हैं। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। जैसे आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एथिलीन। अगर इसी को 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा। अब प्यारे बच्चों अगला जो रिएक्शन है वह है नंबर 7, हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का निकलना यानी विहाइड्रोजनीकरण। इसको क्या कहेंगे, विहाइड्रोजनीकरण। वी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रोजन का निकलना यानी एथिल अल्कोहल से हाइड्रोजन निकल जाए। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र है CH3CH2OH। भाई चाहे इसको C2H5OH लिखिए चाहे CH3CH2OH लिखिए। अगर इसको कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए, किसके साथ बच्चों, कॉपर, तो क्या बनेगा, इससे हाइड्रोजन निकल गया और ये बनेगा CH3CHO। और CH3CHO को बोलते हैं एसेटल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, एसेटल्डिहाइड। तो यहां से क्या हुआ, इस एथिल अल्कोहल से हाइड्रोजन निकल गया यानी इसका विहाइड्रोजनीकरण हो गया और इसके फलस्वरूप जो यौगिक बना उसमें क्रियात्मक समूह आ गया CHO एल्डिहाइड और इसे क्या कहेंगे, अब एसेटल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एसेटल्डिहाइड कहेंगे। प्यारे बच्चों दूसरा जो है 8वां, इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। तो जो ऑक्सीकारक यहां प्रयुक्त होते हैं बच्चों वो या तो पोटेशियम परमैंगनेट या K2Cr2O7। ये पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट ये ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक है। ये ऑक्सीकरण कराते हैं। तो अगर एथिल अल्कोहल का आप ऑक्सीकरण कराते हो तो पहले क्या बनेगा, CH3CHO बनेगा। अगर फिर इसका ऑक्सीकरण हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH। अब ये CH3COOH क्या है, एसिटिक अम्ल है।
तो प्यारे बच्चों, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकारक केमेनोफोर या K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में जब हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड। क्या बनता है? फिर क्या बन जाएगा? एसिटिक आम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? एसिटिक आम्ल बन जाता है। अब हम लोग अगला रिएक्शन पढ़ेंगे, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ये बच्चों बड़े ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया। अब इसमें आप देखिए, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया, किस क्रिया बच्चों? एथिल एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन के साथ, जैसे यहां पर हम लोग लेते हैं आयोडीन और इसकी क्रिया हम लोग करा दिया NaOH के साथ। NaOH क्षार है तो ये क्या बनाता है? CH3। क्या बना दिया? CH3 बन गया, प्लस ये बनाएगा 5 Na प्लस ये बनाएगा CH3COO Na। क्या बनाया? CH3COO, यहां H निकलेगा, एक H यहां C आ गया तो यहां H होगा, HCOONA प्लस H2। अब प्यारे बच्चों, यहां पर जो H2O निकलता है वो 5 अणु निकलेगा, और ये जो बन गया इसे हम लोग कहेंगे आयोडोफॉर्म। क्या कहेंगे? आयोडोफॉर्म। तो जब एथिल एल्कोहल की क्रिया, ध्यान दीजिए, आयोडीन के साथ कराई जाती है या किसी हैलोजन के साथ कराई जाती है, तो यहां हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में उसके साथ ले लेते हैं, तो जो यौगिक बनता है वो आयोडोफॉर्म बनता है। तो आयोडोफॉर्म, अगर यहाँ Br है तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, तो एक तरह से इसको हम लोग हैलोफॉर्म बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। क्या पड़ गया बच्चों? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि जब एथिल एल्कोहल की क्रिया आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाएगी तो क्या बनेगा? हैलोफॉर्म बनेगा। तो आयोडीन के साथ आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन के साथ ब्रोमोफॉर्म और क्लोरीन के साथ क्लोरोफॉर्म, और ये तीनों क्या कहलाते हैं? हैलोफॉर्म। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया प्यारे बच्चों? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। बात समझ गए? अब प्यारे बच्चों, इस आयोडीन एथिल एल्कोहल के उपयोग क्या है? प्यारे बच्चों, एथिल एल्कोहल के यूजेस के बारे में भी हम लोग जान लें। इसका जो उपयोग है वह, पहला उपयोग क्या है? जैसे पेंट है, वार्निश है, सल्फर है, आयोडीन है, इसे घोलने की, इसके विलायक के रूप में। दूसरा बच्चों, जैसे औषधियां हैं, टिंचर है, वार्निश, स्याही, परफ्यूम, इसमें भी हम लोग बनाने में प्रयोग किया जाता है। आप जो सिरप पीते हो प्यारे बच्चों, वो सिरप किसमें घुला होता है? तो जो दवा होती है वह एथिल एल्कोहल में जब घोल दी जाती है तो एक सिरप बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? सिरप। तो आपका जो सिरप होता है उसमें एथिल एल्कोहल होता है। इसके अलावा बच्चों, जो आपकी शराब बनती है, मदिरा, उसको बनाने में भी एथिल एल्कोहल का प्रयोग होता है। इसका उपयोग बच्चों पेट्रोल के साथ मिला करके ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल के साथ मिला करके एथिल एल्कोहल को ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। इसके अलावा बच्चों, घाव को धोने में भी इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि कीटाणुनाशक होता है। और प्यारे बच्चों, इसके साथ ही आप देख रहे हैं इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एस्टल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल, एस्टर, ये सब बनाने में भी इस एथिल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है।
प्यारे बच्चों, तो एथिल अल्कोहल के विविध उपयोग हैं जिनका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक आपका रहा एथिल अल्कोहल के गुण और उसके उपयोग।